जय श्री राम सभी को। और राम राम। मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारा भारत देश जो है वो 28 राज्यों का है, जो कि हमारे एकता के स्वरूप बनाया गया है। सन 1947 में ये मेरे भारतवर्ष आज़ाद हुआ था, जिसमें से 28 राज्य को हम लोग ने जोड़ा हुआ था, जिसमें से पूरे राज्य को हम लोग एकत्र किए थे। तो वहाँ से हर एक लैंग्वेज अलग अलग बने हुए थे, और हम लोग का एक भाषा एक ही रखा गया था, हिंदी और इंग्लिश। और हम लोग के यहाँ एक लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि आपस में हम दोनों बात भाषा का प्रयोग करते हैं। आज की डेट में हम लोग उस भाषा पे राजनीति करते हैं कि अगर आपको ये भाषा नहीं आता तो आप हमसे बात नहीं करेंगे, आपको ये नहीं करने देंगे। और आप अगर कहीं दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वहाँ काम करते हैं, तो उस पे बहुत सारे लोगों का टिप्पणी करते हैं। मतलब बहुत सारा चीज़ बैरियर देखने को मिला है हमें आज। तो मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस भाषा का क्या है। अगर लोकल लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो मैं आपसे एक रिस्पेक्टफुली बातचीत कर लेता हूँ, और आपको एक अपना जो नेशनल भाषा है, मैं उस पर उससे बात कर लूँगा। ठीक, उससे मैं डिफ़ाइन कर लूँगा कि आपको क्या की वांट है, क्या नीड है। उससे मैं आपको डिफ़ाइन करके आपको दे देता हूँ। और अगर आपको अगर उस चीज़ पर राजनीति करना है जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, अगर आपके यूएस क्लाइंट अब से हो गया, यूएस क्लाइंट से आप कभी भी बोलेंगे नहीं कि आपको ये भाषा आपको आना चाहिए। यूएस क्लाइंट हमेशा अपने प्रेफर करता है इंग्लिश को। वो इंग्लिश में बात करेगा, इंग्लिश में टॉक करेगा, हर एक चीज़ करेगा। तो आपको तो कुछ नहीं आता है उसके बारे में, कैसे बात करोगे। बाहर देश में जो भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं वो हमेशा बात करते हैं इंग्लिश में। तो उस समय आप कहाँ जाते हैं कि आपको मराठी आना चाहिए, गुजराती आना चाहिए, क्या तमिल आना चाहिए, तेलुगु आना चाहिए, कन्नड़ी आना चाहिए। मतलब क्या है ये। उस समय तो हम नहीं बोल पाएंगे। वो आपसे तुरंत असाइनमेंट जो भी रहेगा आपसे डील कैंसिल कर लेगा, और आप ऐसे ही रहेंगे, बेरोजगार घूमेंगे। जो सी कोस्टल एरिया में आप लोग रहते हैं ना, ये सी कोस्टल एरिया का जो आप पाते हैं कि वहाँ से ट्रांजेक्शन होता है, और यहाँ से आप आराम से आ जाएंगे, और आपके पास ट्रेडिंग बहुत बढ़िया होती है। अगर ये मानसिकता लेके चलते हैं तो आपके कुछ नहीं है। आपके पास रिसोर्सेज तो हम लोग के पास है। उत्तर प्रदेश में आइए, देखिए, बिहार में देखिए, जितना हम लोग के यहाँ से काम होता है, छत्तीसगढ़ में देखिए, तो हम लोग के यहाँ झारखंड में देखिए, जितना हम लोग के यहाँ रिसोर्सेज हैं, हरियाणा में देखिए, मतलब कितना रिसोर्सेज हम लोग के पास हैं। आप तो बस सीज पढ़ रहे हैं। आपके यहाँ लग जा रहा है, एक बंदरगाह लग जाता है, काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पोर्ट लग जाता है आपके यहाँ, एक तरह तरह का सी पोर्ट लग गया आपके यहाँ, आपके ट्रांजेक्शन हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ से लोग जो को हायर करते हैं कंपनी, तो वहाँ पे जाके हम लोग काम करते हैं। अगर उस चीज़ पर अगर आप लोग को नोटिस करना है तो आप नोटिस करिए। अब आपको ये चीज़ को ये लग रहा है कि आपके सामने रह के मैं उस चीज़ वहाँ काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये लोगों को होता है। बल्कि जो डिज़र्विंग है उसको मिलेगा। मैं आज सबके सामने ही बोलता हूँ, जो डिज़र्विंग नहीं है उसको उसको भी मिलता है भाई, कहीं भी मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता ही है। आपके यहाँ तो जब पोर्ट एरिया है तो आपके पास बिज़नेस करने के लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप बिजनेस रिसोर्सेज भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ मानसिकताओं को चेंज करिए। मैं देख रहा हूँ कि दो मतलब एक आज मैं वीडियो देखा था, उसमें महाराष्ट्र से मराठी नहीं बोलने पे उस डिलीवरी बॉय का उससे बोल रहे हैं कि मैं आपके यहाँ से डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, आप कैंसिल कर दीजिए, और मैं आपसे ले लूँ कि आपको मराठी बोलना नहीं आता है। ये कोई बात हुई। अगर आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, आप लोग को जानना चाहिए, आपके पास ज्ञान विवेक रहना चाहिए। आपको यही ज्ञान विवेक है, आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिए हुए हैं, यही दिए हुए हैं कि आप लोग अपने लैंग्वेज बैरियर की लड़ाई करें। हमारे माता पिता तो हमको नहीं बोल रहे हैं कि भैया कि आप अपने लैंग्वेज पर लड़ाई करें। अगर आपको लैंग्वेज पर लड़ाई करना ही है तो आप राजनीति ज्वाइन कर लीजिए भैया, आप राजनीति में करिए, जाके केरल में चल जाइए, यूएस में जाके बात करिए कि हमको ये भाषा हमको प्रेफर चाहिए, तो यूएस में चल जाइए। पंजाब में कह रहे हैं, सॉरी, ये आप चाइना में चल जाइए। क्यों नहीं चल जाते। नहीं ना, आप लोग के पास लिमिट ही नहीं है। आप लोग के पास बस अपने सामने जो रहेगा ना, जो आपसे नीचे वर्ग के रहेंगे, उन पे आप प्रताड़ित करते हैं। तो अपनी मानसिकता चेंज करिए और इंसान बनिए, बीइंग ह्यूमन बनिए भैया। ठीक है, वैसे भी इंसान एक जानवर है,
सबसे बड़ा जानवर इस धरती पे जानवर इंसान ही है। जो इंसान पूरे एक एनवायरनमेंट को ख़त्म कर रहा है, वही इंसान जो आदमी की मानसिकता को ख़त्म कर रहा है, वो इंसान जो आपके मन भ्रष्ट कर रहा है, ये इंसान ही है। जानवरों को नहीं छोड़ रहे हो आप यार, जानवर हम लोग से बढ़िया है, इंसान कहते हो यार, हम लोग तो ख़त्म हो तुम लोग। जय श्री राम।